घना जंगल था। चारों ओर फूलों के पेड़ फैले हुए थे। वहां इंसानों की कोई उपस्थिति नहीं थी। इसी बीच एक झरने के जल में स्नान कर रही थी बाणासुर की पुत्री उषा। उसके चारों ओर तितलियां मंडरा रही थीं। वह झरने में स्नान करते हुए तितलियों के साथ खेल रही थी, अपनी ही मस्ती में। इसी समय अचानक एक पुरुष आया और लाल कपड़े से उसकी आंखें बंद कर दी। फिर उस पुरुष ने उसे चूमा। उषा ने आंखें बंद किए हुए ही उसे गले लगा लिया। उषा की आवाज सुनाई देती है, तुम कौन हो राजकुमार? बार बार यूं मुझसे छल करके क्यों चले जाते हो? उषा आंखें बंद की खड़ी रहती है और वह पुरुष धीरे धीरे उससे दूर चला जाता है। चारों ओर धुआं छा जाता है। उषा चिल्लाकर कहती है, जाओ मत, ठहरो, मुझे अपने साथ ले चलो। उषा का कक्ष। वह चौंक कर अपने पलंग से उठ बैठती है। उषा हाँफने लगती है। उषा की माँ उसकी चीख सुनकर उसके कमरे में आती है। वह उषा से पूछती है, उषा तू ठीक है बेटी? उषा अपनी माँ को गले लगा लेती है। उसकी माँ कहती है, कितनी बार कहा किसी वैद्य से मिल लेते हैं, लेकिन तू कभी नहीं मानती। हर दिन तेरी नींद टूट जाती है, तू चीखने लगती है। कब तक यूं चलता रहेगा? उषा कहती है, चिंता क्यों करती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी माँ पूछती है, मुझे तो बता सकती है, कैसा भयानक सपना देखती है हर दिन? उषा कहती है, चिंता मत करो माँ, मैं कोई डरावना सपना नहीं देखती। उसकी माँ कहती है, ठीक है, तू जो सही समझे, मैं जा रही हूँ। उषा अपनी माँ को पुकार कर कहती है, माँ आज मैं बाहर जाऊंगी, नौकरानियों से कह दो मेरे बाहर जाने की तैयारी करें। उसकी माँ पूछती है, कहाँ जाएगी? उषा कहती है, बहुत दिन हो गए, मैं अपनी सखी चित्रकला से नहीं मिली, आज उससे मिलने जाऊंगी। उसकी माँ कहती है, तू क्यों जाएगी? उसे बुला ले। उषा अपनी माँ के सामने जाकर कहती है, क्यों माँ, क्या मैं उसके पास नहीं जा सकती? उसकी माँ कहती है, ठीक है जा, लेकिन सावधानी से जाना। उसकी माँ उषा के कमरे से चली जाती है। इसके बाद उषा स्नान करके तैयार होती है और अपनी सखी से मिलने के लिए निकलती है। वह अपने रथ में सवार होती है। रथ एक घने जंगल के बीच से होकर चलता है। फिर उसका रथ आकर रुकता है एक पहाड़ों से घिरे बेहद सुंदर स्थान पर। दूर से दिखाई देता है एक स्त्री एक पत्थर पर बैठी पहाड़ की चट्टान पर चित्र बना रही है। उसके पास रंग रखे हैं। उसे देखकर उषा के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। उषा रथ से उतरकर उसकी ओर बढ़ती है। धीरे धीरे वह उस स्त्री के पास पहुंचती है। फिर वह अपने हाथों से उस स्त्री की आंखों को ढक लेती है। वह स्त्री उषा के हाथ को छूती है। उसके चेहरे पर भी मुस्कान फैल जाती है। वह कहती है, इतना शीतल स्पर्श तो केवल एक ही का हो सकता है, मेरी सखी। उषा हंसते हुए अपना हाथ हटा लेती है। वह स्त्री मुड़कर उषा की ओर देखती है। उषा उत्साहित होकर उसे पकड़कर कहती है, चित्रकला। वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उषा कहती है, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे बिना? तुम्हारी यह चित्रकला आखिर कब पूरी होगी? बताओ, तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आती। हमारा महल छोड़कर तुम बस जंगल पहाड़ों में घूमती रहती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। चित्रकला कहती है, उषा मेरी सखी, तुम तो जानती हो बंद माहौल में मेरा दम घुटने लगता है। उषा कहती है, तो क्या तुम महल आना ही छोड़ दोगी? चित्रकला हंसकर कहती है, अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी सखी। उषा कहती है, कुछ दिन पहले? चित्रकला कहती है, अच्छा बताओ, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? कोई खास बात? मुझे बुला भी सकती थी। उषा कहती है, क्यों सखी, क्या मैं खुद नहीं आ सकती? चित्रकला कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? उषा कहती है, यहाँ कहूँ? चलो ना, नदी किनारे बैठते हैं, वहीं बताती हूँ। चित्रकला कहती है, ठीक है चलो। उषा और चित्रकला जाकर एक नदी के किनारे बैठती हैं। हल्की हवा बह रही थी। उषा अपनी सखी चित्रकला से कहती है, सखी तुम तो बहुत सुंदर चित्र बनाती हो। अगर मैं तुम्हें किसी का वर्णन करूं तो क्या तुम उसका चित्र बना सकोगी? चित्रकला कहती है, मैं कोशिश करूंगी। बोलो सखी, तुम किसका वर्णन करने वाली हो? कौन है वह व्यक्ति? उषा शर्माते हुए हंसती है और कहती है, जानती हो, कई दिनों से मैं एक पुरुष को। चित्रकला उत्साहित होकर कहती है, पुरुष? उषा कहती है, हाँ, दरअसल मैं उसे रोज लगभग अपने सपनों में देखती हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी असल में नहीं देखा। नहीं जानती ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मगर कुछ तो है। वो कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। क्या तुम उसका चित्र बना सकती हो?
चित्रकला उठकर खड़ी होती है और कहती है, ठीक है, चलो उधर चलते हैं। चित्रकला और उषा एक पहाड़ के पास जाकर खड़ी होती हैं। चित्रकला रंग और ब्रश हाथ में उठाती है। उषा कहती है, उसका शरीर बहुत आकर्षक है, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह। वो अत्यंत सुंदर है। उसकी आंखें कमल जैसी हैं, होंठ फूल की पंखुड़ी जैसे। इसी तरह उषा अपने स्वप्न में देखे पुरुष का वर्णन करती जाती है और चित्रकला उस विवरण के आधार पर चित्र बनाती जाती है। चित्रकला का चित्र बनाना समाप्त होता है। उषा उस चित्र को देखकर चकित रह जाती है। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। उषा उस पहाड़ की ओर बढ़ती है। वह अपने हाथ से उस चट्टान को छूती है। चित्रकला पूछती है, सखी, क्या मैंने परीक्षा पास कर ली? उषा कहती है, मैं उसे कहाँ पाऊंगी? उषा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। चित्रकला उसे कहती है, तुम चिंता मत करो, यह पुरुष केवल तुम्हारा सपना है या कोई वास्तविक व्यक्ति, मैं इसका पता लगाऊंगी, मुझ पर विश्वास रखो। उषा की आंखों से आंसू बहते हैं। चित्रकला उषा को लेकर एक कुटिया के पास जाती है। उषा जाकर वहां बैठती है। फिर चित्रकला एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ जाती है। कुछ समय बाद चित्रकला अचानक बोली, अनिरुद्ध। उषा चौंक कर कहती है, कौन है ये? चित्रकला कहती है, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध। उषा पूछती है, अब? चित्रकला कहती है, मैं योग बल के द्वारा यहाँ अनिरुद्ध को ले आऊंगी। इसके बाद चित्रकला अपने योग शक्ति से द्वारका के राजमहल से अनिरुद्ध का अपहरण करके उसे वहां ले आती है। अनिरुद्ध आकर उषा के सामने उपस्थित होते हैं। फिर चित्रकला उन्हें अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। उषा अनिरुद्ध को सब कुछ बता देती है। उधर पहली ही मुलाकात में अनिरुद्ध उषा से प्रेम करने लगते हैं। चारों ओर हल्की हवा बह रही थी। पक्षी जैसे उनकी मिलन घड़ी का जश्न मना रहे थे। उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। वे एक दूसरे को चूमते हैं और गले लगाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय बाणासुर का एक सेनापति उन्हें देख लेता है। वह तुरंत जाकर बाणासुर को यह बात बता देता है। फिर बाणासुर के सैनिक आकर अनिरुद्ध को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। उधर अनिरुद्ध के लापता हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण, बलराम और अनिरुद्ध के पिता उसे खोजने लगते हैं। और जब अंततः उन्हें पता चलता है कि बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, तो वे बाणासुर से उसे लौटाने की मांग करते हैं। लेकिन बाणासुर मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद एक भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में बाणासुर की हार होती है। फिर अंततः बाणासुर उषा और अनिरुद्ध के विवाह के लिए सहमति दे देते हैं। इसके बाद उषा और अनिरुद्ध का भव्य विवाह संपन्न होता है और इस तरह बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह उस पुरुष से हुआ जिसे वह अपने स्वप्नों में देखती थी, अनिरुद्ध से। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।